दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत है आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रोचक कंपनी का अपडेट लेके आया हूं और कंपनी की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ऑर्डर बुक क्या है और कंपनी किस फील्ड में काम करती है, और मैं बताऊं आपके लिए कि यह कंपनी एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो जब कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड होता है तो उस कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ख़ास करके अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो उस कंपनी की बात ही क्या है। तो आज मैं ऐसी कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक के जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि कंपनी में किस प्रकार से हमें आगे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंपनी की स्थापना की। तो कंपनी का नाम है दोस्तों भारत फोर्ज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 19 जून 1961 में हुई थी और यह कंपनी पुणे महाराष्ट्र की है। कंपनी कल्याणी ग्रुप की प्रमुख इकाई है और धीरे धीरे भारत के फॉर्जिंग यानी कि ढलाई फॉर्जिंग में काम करती है। उद्योगों में का ये एक बड़ा खिलाड़ी बन गई है। अब इसमें कमर्शियल उत्पादन इसका जो शुरू हुआ था ये 1966 से शुरू हुआ। इसने जो अपना पहला प्लांट था ये पुणे में मूल रूप से इसको स्थापित किया था। अब इसमें देखते हैं तो इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं, जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई है 1961 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, और शुरुआती फोकस इसका ऑटोमेटिव फॉर्जिंग और कंपोनेंट्स में था। अब जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसका जो पहले फोकस था स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी तो ये ऑटोमोटिव और फॉर्जिंग कंपोनेंट्स के को लेके आई थी, लेकिन धीरे से ये कंपनी डिफेंस के ऊपर भी अपने पैर फैला चुकी है, यानी कि डिफेंस के ऊपर भी ये अपने आगे आ चुकी है। अब आप सोच सकते हो कि डिफेंस की बात आई है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से डिफेंस के सेक्टर में एक ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली है। आप चाहो तो BDL, HAL, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डक शिपयार्ड और गार्डनर शिप बिल्डर, इन शेयर को देख सकते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक, तो इन्होंने एक अच्छी खासी अपसाइड के मोमेंटम दिए है। उसी में से यहाँ पे आप डिफेंस का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको भारत फौज के शेयर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसको भी आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं कि भारत फौज क्या काम करती है। तो यह कंपनी फॉर्जिंग मशीन विभाग यानी कि मशीन कंपोनेंट बनाती है, जैसे कि क्रैन शिफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, फ्रंट एक्सेल, असेंबल्स, स्ट्रिंग आदि ये कंपनी बनाती है। कंपनी सिर्फ ऑटोमेटिव सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। इसका बिजनेस मुख्य रूप से जो काम कर रहा है ये डिफेंस, एयरक्राफ्ट, मरीन्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज में फैल चुका है। अब एग्जांपल के लिए मानिए कि कंपनी अब डिफेंस से ठोस ऑर्डर ले रही है, जैसे कि 1.55 mm तोप सिस्टम आदि में ये ऑर्डर ले रही है, तो सोच सकते हैं कि आगे कंपनी में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ख़ास करके मेक इन इंडिया की जब बात आती है तो भारत अपने इंटरनल को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, अपने बॉर्डर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो कंपनीज़ है जो पहले इंडिया बाहर से युद्धपोत की सामग्री लेता था, आयात करता था, लेकिन अब भारत ने निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि भारत को बहुत से ऑर्डर मिल रहे हैं भारत से, और अब भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला भी बन गया है, जो अपने लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे अब मॉडल की बात कर लेते हैं। मतलब ये आता है कि जो मॉडल है भारत फोर्ज का वो अब डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है। अब यहाँ पे ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल, डिफेंस पार्ट्स तक के ये जा चुका है। दोस्तों यही डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ी वजह है कि कंपनी को सिर्फ ऑटो साइकिल कोर्स में नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर मिला है, जो है डिफेंस और एयर स्पेस से। अब यहाँ पे इसकी ऑर्डर बुक और हाल में इसको जो ऑर्डर मिले उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब आते हैं इसमें सबसे दिलचस्प हिस्से पे, जो इसकी ऑर्डर बुक। अगर किसी कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में कंपनी में कितने स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, कंपनी का पिल्लर कितना मजबूत है। अगर किसी कंपनी का मतलब कि न्यू स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसके ऊपर कई इमारतें खड़ी की जा सकती है। यानी कि अगर मान लो कि आपने कोई मकान बनाया है, उसकी न्यू स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो उस पर आप कई माले की बिल्डिंग चढ़ा सकते हैं। वही बात आती है स्टॉक मार्केट में।
कंपनीज को लेके। अगर कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है यानी कि उसका बेस मजबूत है तो आगे वो कंपनी आगे अच्छी खासी ग्रो करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे समझते हैं कि ऑर्डर बुक में अब नए ऑर्डर जिसमें हमें यह समझ आता है कि अगले 2 से लेकर 3 साल में कंपनी कितनी विजिबिलिटी रखती है। तो FY24 की बात करूँगा मैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में के अंत में डिफेंस सेक्टर का एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक में 5192 करोड़ के ऑर्डर्स के पास थे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो फाइनेंशियल FY25 के अंत में सुधार हुआ और कंपनी ने FY25 में नए ऑर्डर हासिल किए। अब जो फाइनेंशियल ईयर FY24 में ऑर्डर 5190 करोड़ थे वो फाइनेंशियल ईयर FY25 में 6959 करोड़ हो गए, जिसमें लगभग 70% के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिफेंस के थे। अब आप समझ सकते हो कि डिफेंस से इसको एक मोटा ऑर्डर भी मिला है। अब इसके अलावा मार्च 2025 तक डिफेंस ऑर्डर बुक में 9420 करोड़ तक इसकी ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों यह एक संकेत है कि कंपनी को आने वाले समय में काम करने के लिए इसकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पहले से इसको ऑर्डर मिले हुए हैं, यानी कि इसमें एग्जीक्यूशन की बारी में है, यानी अब इसमें एग्जीक्यूशन इसको करना है। इसके बाद भर भर के ऑर्डर तो कंपनी के पास रखे हुए हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालना चाहिए। तो कंपनी के हाल के फाइनेंशियल प्रदर्शन की बात ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रभावी है। तो FY25 के स्टार्टिंग में इसका कुल राजस्व विभाग में 15,123 करोड़ रहा, जो FY25 से थोड़ा कम देखने में मिला, लेकिन इसका एबिटा मार्जिन 16.4% से बढ़कर 18.2% हो गया। अब लाखों की राजस्व में गिरावट है पर मार्जिन में सुधार है। अब यहाँ पे अब देखने को मिलता है कि राजस्व में तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर किसी कंपनी के मार्जिन में सुधार है तो यह संकेत है कि कंपनी कम बेच और काम में बेहतर कैश फ्लो मेंटेन कर रही है, कैश फ्लो को बना के रख रही है। अब महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ बिंदु है जिनको आपको समझना जरूरी है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, जिसे हम कहते हैं EPS, कि कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है, क्योंकि यही बताता है कि कंपनी में कितनी ग्रोथ है। तो कंपनी एक शेयर पे मैं बता दूं कि इसमें EPS इसका है 21.45, इसका EPS लगभग चल रहा है। अब PE और PB रेशियो काफ़ी ऊंचे हैं, जो कि PE जो है ये 60 के PE पे कंपनी काम कर रही है, जो PB है 6 से लेकर 7 के PB पे काम कर रही है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी 6 से 7 की है और प्राइस टू अर्निंग जो है इसका 60 के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के अवसर को पहले से कीमत में शामिल कर लिया है, इसलिए वैल्यूएशन कुछ कॉम्प्रेस्ड लग सकती है यहाँ पे, कि जो वैल्यूएशन है काफ़ी आपको थोड़े ऊंचे लग सकते हैं। अब निवेशकों के लिए क्या मतलब है ये भी आपको समझना चाहिए। अगर आप भारत फौज के स्टॉक में आप पहले से निवेशित हो या आपने इसके अंदर निवेश करने का प्लान किया है तो आपको इसके अंदर कुछ समझना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है ये डिफेंस, एयरोस्पेस और हाई ग्रोथ सेक्टर में उठ खड़ी हो रही है, यानी कि अपने डिफेंस और एयरस्पेस को मजबूत बना रही है। ऑर्डर बुक इसकी मजबूत है जो अगले आने वाले 2 से 3 साल का काम को ये विजिबिलिटी देता है, यानी कि आने वाले 2 से 3 सालों तक इतना काम है इसके पास कि इसको काम करते करते इसको 2 से 3 सालों तक का भी वक्त लग सकता है। अब बिजनेस मॉडल जो है इसका ये डाइवर्सिफाइड है, ये सिर्फ ऑटो पर ही निर्भर नहीं है, अब ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच चुका है, इसका बिजनेस काफ़ी ग्रो हो रहा है। और इसमें कुछ पॉइंट है जो इसके नेगेटिव भी है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह राजस्व में कुछ कमी आई है, जो FY25 में इसकी बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन सबसे अहम है, इसका जो PE है वो काफ़ी ऊंचा है, मतलब यहाँ पे जोखिम इसके PE को देखकर लगता है कि जो इसका 60 के PE पे काम कर रहा है। वैसे कहा जाता है कि किसी कंपनी का PE अगर 20 पे है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है कि कंपनी यानी कि हमारे प्राइस में है उसको बाय करना चाहिए। लेकिन इस समय कंपनी देखे तो 60 के PE पे काम कर रहा है और ऐसा अक्सर ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है तो कुछ ऊंचे PE पे भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसे हमने कुछ देखा था कि MCX
लिमिटेड का शेयर है, बीएससी लिमिटेड का शेयर है, उनके पीई भी काफ़ी हाई देखने में आए हैं। लेकिन उनके शेयर प्राइस, ऐसा नहीं कि उनके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, बल्कि उनके शेयर प्राइस भी हमें ऊंचे दाम पे देखने को मिले हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अपना फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना है और अपना टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए, उससे संपर्क कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का व्यू है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क यहाँ पे कुछ मौजूद है, क्योंकि ऑर्डर बड़े हैं और उन्हें समय पर निशाना उन पे समय पे पूरा करना होगा। क्योंकि अगर समय पे पूरा कर देता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन अगर समय पे पूरा नहीं कर पाती है तो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो, और आप यहाँ पे लंबे समय के लिए निवेश करने का आपका प्लान है और आपने सोचा है या आपके पास में भारत फोर्ज के शेयर पहले से पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आपको उस कैंडिडेट्स में हो सकते हैं कि आपको यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए, उस शेयर को मॉनिटर करना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पे Q2 FY25 के नंबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज अगर नंबर अच्छे आते हैं तो कंपनी में आपको और ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खरीद ले वाला रिसेप्शन नहीं सोचिए, बल्कि सोच समझ के आपको यहाँ पे निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत फौज जो है ये सन 1961 से मार्केट में खड़ी है और भविष्य के में इसके पास में अवसर है। तो आप क्या सोचते हैं कि कंपनी का 3 से लेकर 5 साल में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? तो आप यहाँ पे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट किए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपसे को मिले और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है आपको मिले, ताकि स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपका परफेक्ट हो, स्ट्रांग हो और आपको सही जानकारी सही समय पे मिले। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको यहाँ पे भारत फौज के लिमिटेड के बारे में, इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो बात करते हैं यहाँ पे कंपनी में, तो 11/11/2024 की बात है कि कंपनी के अंदर हमें एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। और वैसे बात करते हैं इसमें कि स्टॉक ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था ये 17 जून 2024 को लगाया था, जो था इसका 1804 रुपये का इसका हाई लगा था। और 1804 रुपये का हाई लगने के बाद स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला। और करेक्शन के बाद स्टॉक जो है 7 अप्रैल 2025 को स्टॉक ने 919 रुपये का लो लगा दिया। यानी कि 1800 से स्टॉक से सीधा 919 पे आ गया, यानी कि 50% तक के करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिला। लेकिन अब स्टॉक में यहाँ पे अच्छा बाइंग देखने को मिला और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब बात करते हैं तो इस समय स्टॉक जो है 1403 के प्राइस पे यहाँ पे खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक ब्रेकआउट का भी जोन देखने को मिलता है कि स्टॉक में अगर 1403 पे एक ब्रेकआउट कन्फर्म होता है तो स्टॉक में हमें आगे चल के एक अपसाइड के अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो खास करके जो स्टॉक है भारत फोर्ज का, ये स्टॉक आपको अपनी वॉच लिस्ट में एंटर करके ऐड करके रखना चाहिए। आप अपने फोकस कीजिए, आप भारत फोर्ज के स्टॉक पर अपने वॉच लिस्ट पे जरूर देखिए और आप अपना इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। इस स्टॉक के ऊपर मैं आगे और जानकारी लेके आऊँगा कि कंपनी के का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किस प्रकार से है, इसमें आगे किस प्रकार से हमें बिहेवियर देखने को मिल सकता है, ऑर्डर बुक क्या है, Q2 के नंबर आते हैं तो नंबर का क्या असर इस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, उसकी जानकारी मैं आपको भारत फोर्ज से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मैं आपको आने वाले अपने वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी भारत फोर्ज से जुड़ी कोई अगली खबर आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले और आपको आगे आने वाले समय में भारत फोर्ज जो Q2 का नंबर आएगा वो कितना इम्पैक्ट इस स्टॉक पर डाल सकता है उसकी जानकारी आपको मिल सके। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।